Hey people, welcome back to my channel, and in today's video we are going to talk about a little bit about my journey. इतनी कुछ खास रही नहीं क्योंकि मैं 20-21 की हूँ, मतलब हमने जिया नहीं इतना, पर जितनी भी हुई है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. और आई ट्राई माई बेस्ट टू नॉट बी डिप्लोमेटिक इन दिस वीडियो, क्योंकि कई बार मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ कि भाई मैं ऐसे कुछ बोलूँगी लोग ऑफेंड हो जाएंगे. हम जिस कॉन बी रॉ टुडे, क्योंकि मैं मूड में नहीं हूँ चीज़ों को शुगर कोट करने के, तो हम डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे. सो रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी, और वो स्टोरी ये थी, और मुझे काफ़ी सारे रिप्लाइज़ आए थे ये स्टोरी पे, और लोगों को जानना था इस थोड़ी सी जर्नी के बारे में. तो हमने सोचा हम वीडियो ही बना लेते हैं कि आपको भी हमारे बारे में थोड़ी और ज़्यादा जानकारी मिल जाए. मुझे बात करना तो वैसे ही बहुत पसंद है. स्टोरी में मैंने मेंशन किया था कि ये जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो कोई डाइट की वजह से नहीं हुआ था, ये बस एक मेंटल हेल्थ में मेरे शिफ्ट आया था और उस वजह से ये चेंजेस आए थे. सो व्हेन यू शिफ्ट योर एनर्जी और तुम डिसाइड कर लेते हो कि भाई अब आई डिज़र्व बेटर, और तुम चूज़ कर लेते हो कि अब मैं अपने आप से प्यार करूँगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में चेंज होती है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वेज़ में. और तुम ऐसे हो जाते हो कि भाई अभी तो अपने आप से प्यार करना चालू किया था, पर लोग क्यों जा रहे हैं. बट दैट इज़ लाइक एन इफेक्ट. और ये मैंने बहुत ही लेट रियलाइज़ किया. बट इफ़ यू आर लूजिंग फ्रेंड्स, इफ़ यू आर लूजिंग अ जॉब, इफ़ यू आर लूजिंग समवेयर इन योर लाइफ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ वहाँ एंड हो गई है. इट मीन्स दैट यू डिज़र्व मच मोर, एंड यूनिवर्स तुम्हारी सुन रहा है और तुम्हारे लिए वापस चीज़ें फॉल बैक करना चालू कर जाएगी, ट्रैक पे आ जाएगी चीज़ें. बट द थिंग इज़ यू गॉट टू बी पेशेंट एंड यू गॉट टू हैव फेथ इन वॉट यू प्रे फॉर. हम प्रे बहुत जल्दी कर लेते हैं, बट फिर जब वो जब वो प्रे का प्रोसेस चालू होता है, वो काम करने लगता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें डोमिनो इफेक्ट की तरह गिरने लग जाती है. और तब हम ऐसे हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ. बट वो एक तरीका होता है कि तुम्हारा न्यू चैप्टर चालू होने वाला है, और तुम्हारी लाइफ में अब एक न्यू स्लेट से यू गोना स्टार्ट अगेन. एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था, आई हैड नो फ्रेंड्स, लाइक आई हैड नो वन टू कॉल. आई मीन मतलब कि जिससे मैं रैंट कर पाऊँ, ऐसे वो वाली सिचुएशन भी आ जाती है. यू गेट अलोन, बट देन यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ, एंड यू हैव टू मेक योर सेल्फ बिलीव दैट यू डोंट वॉन्ट पीपल. तुमको बस एट द एंड ऑफ द तुम्हारी फैमिली काम आने वाली है, और तुम्हारी खुद की मेंटल हेल्थ काम आने वाली है. और तो अपने आप पे रिलाई करना अच्छी बात होती है. कभी कभी हम बहुत ही वीक सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पे हम अपने आप पे रिलाई नहीं कर पाते हैं. हमारे थॉट्स ही हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. एंड दैट्स वेयर द पॉइंट कम्स व्हेन यू हैव टू मेक योर सेल्फ अवेयर दैट व्हाट आर यू गोइंग थ्रू फ्रॉम इनसाइड. बिकॉज मेरे साथ जब ये सिचुएशन हुई थी, भाई मुझे एनजाइटी इशूज़ हो रहे हैं, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे, और मैं वही ऐसे खाती थी. मतलब आई यूज़ टू कंपेंसेट माई फीलिंग्स विथ फूड. बस ये थॉट्स बंद हो जाए, मेरे को ऐसा लगता था फूड इज़ माई ओनली थिंग, एंड दैट यूज़ टू मेक मी फील लाइक एस्केप. मैं नेटफ्लिक्स खोल के बस चीज़ें खा रही हूँ, एंड I was doing some kind of self harm which was not nice, and it showed up real bad. वो मेरे चेहरे पे दिखता है, तुम्हारी आँखों में दिखता है. आज मैं अपने पिक्चर्स देखती हूँ पुराने, लाइक व्हाट वाज रॉन्ग. अभी मैं रोके बैठी हूँ तो सेम थोड़ा टेम आए. तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे फेस में कितना फ़र्क आया है. तुमको लेजिट दिखता है कि जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती, तुमको अपना फेस दिखते हो, क्या व्हाट वाज रॉन्ग विद दिस बंदी. सबकी लाइफ वो नहीं होती यार, सबकी क्या मतलब, किसी की नहीं होती, किसी की परफेक्ट नहीं होती. सबके हाईज एंड लोज होते हैं, और मेरे लोज थे. और अभी हम वो लोज से थोड़ा सा ऊपर आके स्टैगनेंट चल रहे हैं, या मतलब ऐसे से हो रहा है थोड़ा बहुत, बट साइडवेज पैटर्न चल रहा है. तुमको वो सिचुएशन में ऐसा लगता है कि तुम अपने माइंड में बंद हो चुके हो, तुम्हारा माइंड काम नहीं करता, तुम्हारी ओवर थिंकिंग मल्टीप्लाई हो जाती है. यू फील लाइक यू आर स्टक इन अ डार्क रूम, और तुमको पता ही नहीं चलता कि अब इससे निकलूँ कैसे बाहर. और मैं उस पॉइंट पे ऐसी सिचुएशन में थी कि मुझे चाहिए था कि जिससे मैं रिलेट कर पाऊँ. कोई भी इंसान मुझे नहीं मिला था, कोई इंसान जिससे मैं रिलेट कर पाऊँ, जो मेरी चीज़ को समझे, जो मेरी ये ब्लैक्स जो स्पेस हो गई थी उसको समझे.
तो दैट्स वाई आई एम लो की मेकिंग दिस वीडियो। तो पहला स्टेप ये था कि तुमको सेल्फ अवेयर होना होता है, और दूसरा स्टेप ये होता है तुमको अपने साथ एम्पथाइज करना होता है। तुमको इमेजिन करना होता है कि तुम्हारे अंदर भी एक बच्चा है, और वो बच्चे को तुमको लिटरली चुप कराना पड़ता है कि भाई मैं हूँ यहाँ पे तेरे साथ, वी आर इन दिस टुगेदर, एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। इसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं। ये पॉजिटिव फ़ायदा ये था ये सिचुएशन से गो थ्रू करने का कि मेरा खुद के साथ एक रिलेशन बना, क्योंकि मैं खुद के साथ कनेक्ट कर रही थी, मैं खुद के साथ एम्पथाइज कर रही थी, मैंने खुद को उठाया। आखिर तुमको अपने आप को उठाना ही पड़ता है। एक पॉइंट पे तुम्हारे फ्रेंड्स आके तुमको हेल्प करेंगे, तुम्हारी फैमिली आके तुमको हेल्प करेगी, बट अनटिल एंड अनलेस तुम डिसाइड नहीं करते हो कि मुझे मेंटल स्टेट से बाहर आना है, मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना है, तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। यू विल हैव टू डिसाइड के ये एनर्जी मेरे लिए नहीं है, ये माइंडसेट मेरे लिए नहीं है, ये जो मेरे गोल्स हैं उसके साथ मेरा माइंडसेट, उसके साथ मेरी एनर्जी, उसके साथ मेरे थॉट्स अलाइन नहीं हो रहे हैं, और मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो भाई लंबा कटेगा। कोइंसिडेंटली मैं शिफ्ट हुई एक न्यू जगह पे, जहाँ पे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा नेचर है मेरे आसपास, और दैट प्लेड अ वाइटल रोल इन दिस होल थिंग, बिकॉज जितना मुझे नेचर ने हील किया, मुझे आइडिया भी नहीं था कि भाई इतना नेचर एक डिफरेंस ला सकता है। यूज टू गो फॉर वॉक्स, मैं 10,000 स्टेप्स वॉक करती थी। दैट्स हाउ आई चैनलाइज द बैड एनर्जी इनटू अ गुड एनर्जी। और तुमको वैसे कोई चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी अपने आप को बाहर निकालने के लिए। तुम ऐसे तो कर नहीं सकते ना, तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बकवास थॉट्स आ रहे हैं, तुम एनजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हो, तुम बोले भाई डिसाइड कर लेते हैं और पॉजिटिव थॉट्स चालू हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। काश हो पाता, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम ह्यूमन्स हैं, हम रोबोट्स नहीं है कि सेटिंग्स चेंज कर दिए। लाइक नेचर ना ट्री है एक, उसके लीव्स उगते हैं, फिर टूटते हैं, फिर वापस रीग्रो होते हैं, उसमें टाइम लगता है। यू हैव टू नर्चर योर सेल्फ, यू हैव टू गिव वाटर, सनलाइट, एयर, यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम। और उस टाइम में तुमको एक हॉबी पकड़नी पड़ती है जो तुम्हें वो उस चीज़ से एस्केप करे। इट कुड बी पेंटिंग, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी एनी थिंग, वट एवर वर्क्स फॉर यू। मेरे लिए था वॉक करना, और मेरे लिए था बुक्स तो खैर मैंने खास रीड नहीं की, पर मेरे लिए वॉक करना था और मेरे लिए पेंटिंग था। ये दो चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया था कोप अप करने के लिए। और मुझे जब भी एनजाइटी होती है, मैं अपने पेज लेती हूँ, उस पर मैं पैटर्न बनाना चालू कर देती हूँ। कुछ तो मैं करती हूँ, बट आई डोंट अलाउ माई सेल्फ टू सिट इन दैट। मैं अपनी बॉडी को अलाउ करती हूँ कि भाई तू फील कर ले, तू रो दे, तेरे को जितना रोना है, बट हम उसमें बैठेंगे नहीं। मैं तुझे टाइम दे रही हूँ, तुझे आधा घंटा दे रही हूँ, तो आधे घंटे में जितना तुझे रोना है रो ले, देन वी आर गोना कम आउट ऑफ दिस। मेन चीज़ें थी जिसने मुझे हेल्प किया कोप अप करने से, पहले तो थी पॉडकास्ट। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे ऑन मेंटल हेल्थ, पॉजिटिविटी, क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग खाली होता है ना, वो सही कहते हैं, वो सही कहा है किसी ने भी, जो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दैट इज़ सो ट्रू। तुमको रोज़ अपने आप को नॉलेज कुछ ना कुछ देना पड़ता है इन ऑर्डर फॉर दिस मशीन टू प्रोसेस, कि भाई ये चलता रहना चाहिए, इसका कहीं दिमाग डिस्ट्रैक्टेड होना चाहिए, नहीं तो यही हालत हो जाती है। तो फिर आई स्टार्टेड टू वॉच पॉडकास्ट। उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। मैंने BK शिवानी के बहुत सत्संग देखे, मैंने बियर्ड बाइसेप्स की बहुत सारी वीडियोस देखी, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। सो यू गॉट अ पिकअप समथिंग। तुमको अपने आप को निकालना पड़ता है, उसके बाहर तुमको एक गोल सेट करना पड़ता है कि ठीक है अभी मेरी हालत ऐसी है, पर अब ऐसी होनी चाहिए, और तुम बेबी स्टेप्स लेके उस चीज़ से बाहर निकलते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस फीलिंग, दिस फेज, दिस एनजाइटी, डिप्रेशन, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल टू नॉर्मलाइज इट। तुम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते इसको। तुमने नॉर्मलाइज कर दिया तो तुम्हारा भाई हो गया काम ख़त्म। यू कैन नॉट नॉर्मलाइज दिस। यू विल हैव टू बी कि हाँ ये नॉर्मल है, पर मुझे इससे बाहर निकलना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस लैक माइंडसेट में तुमने अगर ज़्यादा कंफर्ट जोन अपना बना लिया ना, फिर निकलने में इट टेक्स फॉरएवर टू कम आउट ऑफ इट। और दूसरी चीज़, मैं जर्नल काफ़ी करती थी। मैं अपने थॉट्स को रैंट करती थी, बाहर जर्नल पे रखती थी, फाड़ती थी, जलाती थी वो पेपर्स को, कि भाई ये सब डिसअपियर हो रहा है, एंड यू फील लाइट। तुम जब किसी से बात करते हो, यू डोंट नीड सम, मतलब एक मुझे DM आया था, एक दो आए थे कि व्हाट इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, यू डोंट नीड एनीवन एल्स हनी, यू हैव योर सेल्फ एंड दैट इज़ इनफ फॉर यू। तुमको बस अपना दोस्त, पता है हमको किसी ने ना सेल्फ टॉक नहीं सिखाया, हमको
हमको दुनिया भर में सिखा दिया मैनर्स क्या होते हैं, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, एक तहज़ीब होता है, बट हमको किसी ने हमसे अपने आप से अंदर बात करना नहीं सिखाया। जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं कि ये आउटफिट ऐसा है, ये बंदे ने ये सही, ये बंदी ऐसे, ये सब तो माइंड है ना, बट ये सेल्फ टॉक नहीं कह सकते तुम इसको। ये सब तो ठीक है, ये जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, बट सेल्फ टॉक इज समथिंग यू लुक इनसाइड ऑफ योर सेल्फ कि भाई सब ठीक है ना, अंदर क्या क्या चल रहा है। यू हैव टू डू दैट कॉन्वर्जेशन वंस इन अ वाइल, एंड आई फील लाइक मैंने तो अपने आप से कभी बात ही नहीं करी थी अंटिल आई फेस दिस सिचुएशन। और बस उसी ने फिर वो सेल्फ लव जगाया, और मुझे लगता है कि यार अगर वो फेज़ नहीं होता तो यहाँ पे आज सेल्फ लव नहीं होता, और मैं अपने गोल तक पहुँची नहीं हूँ। आई एम स्टिल learning a lot of things and healing and whatnot, but self love is something I got to know the value of. पता है जब तुमको सेल्फ लव होता है ना, तुमको किसी की पड़ी नहीं होती है। मतलब कोई भी तुमको कुछ भी जज कर रहा है, तुमको पता है ना तुम कैसे हो, तुमको पता है तुमने क्या फेस किया, तुमको पता है तुम्हारी मेंटल हेल्थ क्या थी, तुमको पता है कि तुम कैसे दिखते हो, यू नो एवरीथिंग। तुम बचपन से जो एक इंसान तुम्हारे साथ रहा है वो तुम ही हो। तो फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब खुद के साथ वो सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो कोई कुछ भी जज कर लेते, तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ती। लाइक डूड व्हाट, लाइक तुमको क्या ही पता है। तो फिर तुम पर्सनली लेना छोड़ देते हो चीज़ें, एंड दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग एवर। और तुमको तब रियलाइज़ होता है कि भाई ये पीपल प्लीजिंग वाला चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, अब हम पीपल प्लीज़ नहीं करेंगे, अभी हम बाउंड्रीज़ क्रिएट करेंगे। तो उसी तरह हमने भी थोड़ी सी बाउंड्रीज़ क्रिएट की, और हमने अपने आप को विश्वास दिलाया कि बेटे अभी आप ये डिज़र्व करते, ये डिज़र्व नहीं करते। और उन बाउंड्रीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। कहीं बार तुम ऐसे सिचुएशंस में होते हो जहाँ पे बहुत लोग तुम्हारी बाउंड्रीज़ क्रॉस कर जाते हैं, और तुमको तब अपने लिए स्टेप लेना पड़ता है। तुम्हारी बाउंड्रीज़ क्रॉस हो रही है ना, तो भाई ख़त्म करो उस चीज़ को। क्योंकि अगर तुम वो एक्सेप्ट कर लोगे ना कि कोई तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करे है, कुछ भी XYZ सिचुएशन है जो तुम्हारे फेवर में नहीं है, अगर तुमने वो एक्सेप्ट कर लिया ना, तो तुम अपने आप को बोल रहे हो कि भाई मुझे अपने आप से प्यार है ही नहीं। अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया तो बस हो गया, सेल्फ एस्टीम भी गई, सेल्फ रिस्पेक्ट भी गई, मेरे को अपनी पड़ी नहीं, इसलिए मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ वो चीज़। तुमको अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ता है, तुमको बताना पड़ता है भाई यू डिज़र्व द बेस्ट। उसकी वजह से बाउंड्रीज बनती है, और जिसने वो क्रॉस कर ली, लाइक टूडल्स। भाई मेरा स्टोरेज फुल हो गया फ़ोन का, डिलीट करके आई मैं वीडियोस, लिंक टूट गई यार, पर कोई बात नहीं। आई मीन पीपल से दैट कि व्हेन दे सिट अलोन तो उनको ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है। दैट इज़ ट्रू, मेरे साथ भी होता है ऑब्वियसली, कि तुम जब खाली दिमाग लेके से अकेले बैठते हो, तुम अपना फ़ोन नहीं छोड़ पाते, एस्केप नहीं कर पाते, मतलब फिर तुम अकेले बैठने की ट्राई करते हो, मेडिटेट करते हो, तो ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है। दैट इज़ ट्रू, बहुत लोग को फेस करते हैं। पर है ना, आई ऑल्सो फील लाइक तुम्हारे अंदर वो दो इंसान होते हैं, एक वो नहीं ऐसे एंजल होती है, और एक ऐसे वो डेविल माइंड होता है। तो फील लाइक वो जो डेविल माइंड होता है ना, वो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारा जो भी अंदर एंगर है, या तुम्हारे अंदर जो वॉइड है, जिसको मतलब कैसे जो चाइल्डहुड से रिलेटेड चीज़ें होती है वहाँ से आता है, तो वो वाले थॉट्स क्रिएट करता है ओवर थिंकिंग वाले। और जो एंजल साइड होता है, वो बंदा, वो सोल होती है भाई हमारी, जो अंदर से पूरी सॉर्टेड ऑलरेडी होती है, बट हमको बस अवेयरनेस नहीं होती है। ये बहुत ही डीप कॉन्वर्जेशन है स्पिरिचुअलिटी की, हम कभी और बात करेंगे। मोटा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे अंदर दो माइंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई फील लाइक जिसको तुम ज़्यादा फीड करते हो, जिसको तुम ज़्यादा खाना देते हो, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। ऐसे कहते हैं ना, दो कुत्ते लड़ रहे होते हैं, जिसको ज़्यादा खाना दोगे वो जीत जाएगा, व्हाटएवर। तो ऐसा होता है। और तुम बोलोगे कि तो उसको खाना कैसे दे, व्हाट इज़ द फूड फॉर देम। सो लाइक इफ़ यू वांट टू फीड योर एंजल साइड, यू हैव टू नर्चर योर सेल्फ। तुमको अपने आप को नॉलेज देना पड़ेगा, तुमको पॉजिटिव नॉलेज सीखना पड़ेगा, तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करनी पड़ेगी, थोड़ी पॉडकास्ट देखना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा कि इससे निकलना कैसे बार, अपने आप को सल्यूशन सिखाने पड़ेंगे। और ये जो डेविल माइंड है, वो तो हमारी इनसिक्योरिटीज़, फेयर्स, जो भी दुनिया भर की नेगेटिव चीज़ें हैं, वो तो ऑलरेडी भरी हुई है। और हम इतना जो सोशल मीडिया देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखते हैं फालतू मर्डर वाली, वो उससे थोड़ा बूस्ट हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं ना, जो कंटेंट तुम देखते हो वो तुम पे असर करता है, वो सबकॉन्शियसली तुम वैसे बन जाते हो। तुम नोटिस करना,
मैं शो का नाम नहीं लूँगी, बट ऐसे कोई रियलिटी शो नहीं होता वहाँ पे झगड़ते रहते हैं, और तुम वो देखते हो ना पूरा महीना, तो तुम भी ऐसे झगड़ने लग जाते हो अपनी फैमिली वालों के साथ। ये चीज़ नोटिस करना। ऑन दी अदर साइड तुम अगर कुछ ऐसे बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग थोड़ा you're watching something good for your brain, for your mind, you feel so confident, you feel like you feel so positive, तुम्हारे पास कुछ बात करने के लिए होता है, तुम बहुत पीसफुल हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग काम करने लग जाता है। तो फिर दैट्स व्हाट दे से कि जो तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो तो तुम वैसे बन जाते हो। इसलिए मैंने सारे मीम पेजेस को फॉलो करना बंद कर दिया, बट मेरे अंदर से मीम्स अब तक गए नहीं है, बट मैंने अनफॉलो कर दिया। नाउ आई फॉलो सेल्फ हेल्प पेजेस जो मुझे हील करने में मदद करे। कभी कभी मीम भी देख लेती हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, पर ठीक है, देयर शुड बी अ बैलेंस ऑल्सो। ज़्यादा ही अब रैम्बल हो रहा है, तो हम यहाँ पे हमारी वीडियो अब एंड करते हैं, क्योंकि आई डोंट वांट कि आप अनसब्सक्राइब करें। वापस ओवर थिंकिंग करिए, देखा मैं भी हूँ ओवर थिंकर, होता है भाई। अभी एंड करते हैं वीडियो। आई रियली होप कि मैंने किसी वे में आपकी हेल्प की हो, या कोई भी आपका मेरा सेंटेंस आपके दिमाग को कहीं तो हिट हुआ हो, एंड इफ़ इट डेड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर मेरी बड़बड़ अच्छी नहीं लगी तो फिर ना प्यार से बता देना, मतलब ऐसे ठीक अच्छी तो लगेगी, मैं क्यूट हूँ। So that is it for today's video, guys, and I really hope that you liked it. If you did, then like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram. हाँ जी, बस आज के लिए इतना ही। ओके, अपना ध्यान रखना। आपको एक है ना मिरर में पुच्ची भी देखे आना। चलो ठीक है, बाय। इनफ फॉर टुडेज वीडियो।